बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 29 ऑफ जनवरी से लेकर 4 ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी का भी आगाज़ हो गया है। और जिन सब की इस मंथ में, इस टाइम पीरियड में बर्थडेज हैं, एक्वेरियंस आपका मंथ स्टार्ट हो गया है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेज़ भी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा आबाद रखे, शाद रखे, आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो जो चेंजेस हैं वो, जिस प्लैनेट का चेंज है वो है जी मरकरी। मरकरी अब चला जाएगा कैप्रिकॉर्न में, मगर 1 ऑफ फरवरी को जा रहा है। डेफिनेटली जिस भी प्लैनेट की ट्रांजिट होती है उसकी वजह से चेंजेस आते हैं। एक और जो अच्छा चेंज आ रहा है, बेसिकली मैं बहुत डीपली इन चीज़ों की बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी कोई प्लैनेट, नक्षत्रास की मैंने कभी ज़्यादा बात नहीं की है, लेकिन एक जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहा है, जिसकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी में ना एक बड़ा अच्छा चेंज आएगा। आज मैं थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर भी बात करूँगी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। आपको पता है मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी आप लोगों को उस हवाले से भी रीडिंग्स देती हूँ, लेकिन ये एक बहुत अच्छा चेंज है। ये बेसिकली फरवरी से लेकर अप्रैल तक है और इसमें हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। हम एरीज टू पाइसेस बात करेंगे जनाब। आपको पता है कि वीडियोस मेरी 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में होती है और आप लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अपनों के साथ शेयर करते हैं। ज़रूर करते रहा करें, उनको भी रहनुमाई मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, इससे मेरी जो है वो एक एप्रिसिएशन होती है। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आपको पता है कि एक नंबर आ रहा होता है, मुसलसल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। इस नंबर पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जो लोग लेना चाहते हैं, आप लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ भी हैं, मुझसे आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। रब्ता करने का सिर्फ एक वाहिद ये मीडियम है। और जब आप लोग रब्ता करते हैं तो फिर आपको तफसील बताई जाती है कि आप लोग जो भी रीडिंग्स लेना चाहते हैं वो आप लोग की चॉइस होती है, आप लोग जो भी सेशंस लेना चाहते हैं। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस। इस हफ्ते में आप लोगों के साथ क्या मामलात रहेंगे, तो देखते हैं। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 29 ऑफ जनवरी से लेकर 4 ऑफ फरवरी। अच्छा जी, एक तो मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, 1 को हो रही है, कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। दूसरा, जुपिटर का बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है। वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ, डिटेल से आपने देखना है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चेंज। आप लोगों के एक तो अब असेंडेंट में वीनस और मार्स रह गया, दूसरे घर में मरकरी आ रहा है सन के साथ। बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। जुपिटर का चेंज उससे भी अच्छी पोजीशन लेकर आ रहा है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में एक तो थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, जिसको आपने अभी मैनेज करना है। चंद दिन और हैं, 4 के बाद ये भी चेंज ज़रा बेहतर होने वाला जा रहा है। लेकिन अभी ये जो हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते को थोड़ा सा मैनेज करना है, स्टिल करना है। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी है, जो रिलेशनशिप्स में है, अभी थोड़ी सी सिचुएशन आपको डिफ़िकल्ट मिलेगी। कैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी की लाइफ में उलझन आई हुई है, कोई ज़रा अभी सोच रहा है, विचार कर रहा है, या किसी की ज़िंदगी में बिल्कुल एज पॉइंट पे रिलेशन चल रहा होता है, डुअल माइंडेड हुए होते हैं कि यार रखना है रिश्ता, नहीं रखना है, बिल्कुल एज पॉइंट पे है, बहुत डिफ़िकल्ट जोन में चल रहे हैं, तो ये भी रिश्ते को ख़राब वक्त कर सकता है, बुरे तरीके से कर सकता है। यहाँ तक कि शादीशुदा ज़िंदगी वाले लोग खुदा न खास्ता बिल्कुल उसको ख़त्म करने का भी सोच सकते हैं। तो प्लीज़ काइंडली यहाँ पे एक मैं बार बार जो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। उसके बगैर ऐसे डिसीजंस मत लिया करें। चाहे जितना मर्जी अरसा आपकी शादी को गुजर चुका है, उसमें कोई वो कबाहत नहीं होती कि आप एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं। देखा जाता है कि क्या 2 लोग आपस में कंपैटिबल है या नहीं है, एंड देन वो चाहे ये एक ऐसा वक्त बना होता है जो कि आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है। मगर गुड लक कहाँ काम करेगी? जैसे ही 3 तारीख गुजरेगी,
एक बड़ी अच्छी पोजीशन बन रही, इंतहाई फेवरेबल पोजीशन बन रही है। मैं उसको नेक्स्ट वीक में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी, मगर अभी के लिए क्या है कि ये जाते जाते ना छोटे छोटे झटके होते हैं, और वैसे भी एक थोड़ी सी डेंजर जोन में आप बैठे हुए हैं, तो ये आप लोगों को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर सकती है। और ऑन द अदर हैंड ये इतना अच्छा टाइम, उतना ही अच्छा टाइम उन लोगों के लिए जो सिंगल होते हैं। आगे जाके तो मज़ीद अच्छा है, यानी कि आपके रिलेशन, जो लोग सिंगल हैं, शादी मंगनी रिश्तों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, मगर उनके लिए भी यही सेम ये नुस्खा है, एस्ट्रोलॉजी का नुस्खा है कि आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी हर हालत में चेक करानी होती हैं। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे, डेट ऑफ बर्थ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसमें भी अगर आपको समझना है कि कैसे, तो जो मेरा नंबर आ रहा होता है उस पर आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछिए कि कैसे हम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करा सकते हैं। आपको मुकम्मल तौर पे बताया जाता है, तफसीलात बताई दी जाती हैं। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करती हूँ, जो मेरी टीम बैठी होती है वो आपको एक्सप्लेन करती है। एनी हाउ जी, ये आप लोगों के लिए ना, क्योंकि कम ऐसे वक्त होते हैं जब बड़ी एक आइडियल सिचुएशन होती है, तो ये इस वक्त में आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी आइडियल सिचुएशन है। इसी तरह से आपके अगर जो लोग बच्चों के हवाले से, प्रेगनेंसीज़ के हवाले से सोच रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी आइडियल सिचुएशन है। ट्रीटमेंट किसी भी तरह का अगर आप ट्रीटमेंट्स में जाना चाहते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ट्रीटमेंट वाले जो लोग, जो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट, एक तो मैंने प्रेगनेंसीज़ का तो बता ही दिया, वैसे भी कोई ट्रीटमेंट, आप लोग अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, डाइट कॉन्शियस रहिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट गेन और इस टाइप की चीज़ें आती हैं क्योंकि सेकंड हाउस रहा इस वक्त आपका, लेकिन फाइनेंसिस के हवाले से बहुत अच्छा है। अगर आप तवज्जो दें अपने काम पे, कहते थोड़ा सा भी इस पहलू पे ज़रा काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे मामलात यहाँ पे आएंगे। ना लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, फर्स्ट कार्ड हमारे सामने। ओके जी, बिल्कुल जी, इस वक्त आपकी लाइफ में ग्रोथ, इसको कहते हैं फैमिली का एक्सपैंड करना। किसी बच्चे के हवाले से यहाँ तो आप सोच रहे हैं उसकी शादी मंगनी या कुछ ऐसा रिश्ता है, या आप अपनी बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप बॉन्डिंग इस वक्त आपकी ग्रोथ करेगी, बेहतर होगी। कोई नाराज़गी है, कोई चीज़ है, कोई आइसोलेशन में है, कोई आपका बच्चा परेशान भी मुझे नज़र आता है। द किड इज़ वेरी मच डिस्टर्ब, उसको आपकी हेल्प चाहिए, उसको आपकी सपोर्ट चाहिए। और इस वक्त में आपके दरमियान अगर कोई नाराज़गी है, दो लोगों के दरमियान कोई नाराज़गी है, कोई रिश्ता आपका ये औलाद के हवाले से ही नज़र आता है, उधर अगर आपकी कोई नाराज़गी है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे। या अगर आपके पेरेंट्स के दरमियान, बच्चे और पेरेंट्स कोई जो भी है, ये वहाँ पे कोई मामला, फिर आपको यहाँ पे कोई बहुत अच्छा ओहदा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसी भी तरह से बढ़ सकती है। आपको शायद घर का बड़ा बनना पड़े, वो क्या सूरत हाल आती है वो कोई इतनी पॉजिटिव मुझे नहीं लगती, लेकिन आप लोगों को घर का बड़ा कोई इस तरह का मामला आपको यहाँ पे मिलेगा। और मैं आपको बहुत सी, कहते हैं ना, कभी कभी हमें बहुत सी दुआएं मिलती हैं, वो आप किसी की दुआ ले रहे हैं, या आपने कुछ किया है, आपने माजी में किसी की हेल्प की है, किसी की मदद की है, यू आर इन समवन्स क्या कहते हैं, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स। कोई हर वक्त आपके लिए दुआ मांगता है। और आप मुझे ख़ुद भी किसी आपने कोई क्या है, कोई ट्रीटमेंट है आपका, कोई ट्रीटमेंट आपने करा, उसमें आप मुझे बेहतरी में नज़र आते हैं। अच्छा जी, फिर आपने अपनी कोई फैमिली के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, फैमिली लाइफ के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, फैमिली ग्रोथ के ऊपर, शादी के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर। इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली, इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली एंड इट्स गुड। आपने उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा फोकस किया है, जो कि आई थिंक आपकी अपने लिए बहुत बेहतर है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, योर हार्ड वर्क, कहते हैं ना, कभी कभी आपकी जो मेहनत होती है वो रंग ले आती है। तो आपने इस पिछले अरसे में जिस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो इस वक्त आपके लिए बाइस रहमत बना हुआ है। ये वक्त आपके लिए बाइस रहमत बना हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके, आपकी जो भी इस वक्त सिचुएशन है उसमें आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ
बहुत ज़्यादा बेस करी है किसी चीज़ में, किसी मामले में। आपके हर जो सवाल है ना वो घूम फिर के आपकी इमोशनल लाइफ के इर्द गिर्द चल रहा है, या आपके उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब। तो ये रहा जनाब आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी। इस हफ्ते में एक तो जी मरकरी की ट्रांजिट है 1 फरवरी को, जो कि चला जाएगा कैप्रिकॉन में। ये मेजर एक ट्रांजिट है। बाकी 3 को जुपिटर ने एक ऐसे नक्षत्र में जाना है जो कि बड़ा पॉजिटिव है। इसके हवाले से वीडियो के स्टार्ट में मैंने ज़रा डिटेल में बताया है, क्योंकि लंबे अरसे के लिए है। बाकी अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो आपके अपने असेंडेंट में, यानी कि कैप्रिकॉर्न में मरकरी आ रहा है, जहाँ पे सन ऑलरेडी है। तो ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन पोजीशन भी है, लेकिन थोड़ी सी एक इसमें मतलब डुअलनेस भी आ जाती है। लेकिन अब इसका जिक्र करें तो आपके लिए एक तो पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी होगी, रिश्ते आएंगे, बेहतरी होगी, आपकी अपनी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी। पिछली ज़िंदगी से भी कुछ मामला आते हैं, या इसको हम कहते हैं कोई चीज़ दोहराई होती है, दोहराई जाती है। अगर आप कोई अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे, कोई मेडिसिन थी, कोई चीज़ें थी, एक तो मैं कुछ चीज़ों की सिर्फ निशानदेही कर रही हूँ। दीज आर द चांसेस, या ऐसा होता है। कोई आप चीज़ अपनी, इसमें कहते हैं रिपीटेडली कोई सर्कल रिपीट होता है। पुरानी ज़िंदगी से कोई आ सकता है, कोई मेडिसिन है तो वो आप दोबारा ले सकते हैं, डॉक्टर किसी टेस्ट किसी चीज़, ये नहीं, डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने यहाँ पे अपनी रिप्यूट, अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और अपनी रूटीन वर्क, रूटीन पैटर्न लाइफ से नहीं हटना है। यानी कि आपको यहाँ तक कहते हैं भाई आप तो ये चीज़ पहले भी करते थे, आपने ऐसा पहले भी किया हुआ है, आपके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। इस टाइप की सेंटेंस बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। पहली चीज़ विच इज़ वेरी मच क्लियर, जुपिटर आपके 4थे घर में है, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी। और ये जिस नक्षत्र में जाएगा 3 तारीख के बाद, है आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि उस नक्षत्र के घर का मालिक भी जो है वो वीनस है। अब आपके साथ क्या होने जा रहा है, एक तो आपके अपने जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन के, जो स्टूडेंट्स हैं अपनी एजुकेशन के बहुत ज़्यादा जोर देंगे, आप पढ़ने की तरफ बहुत ज़्यादा आएंगे। ट्रेवल करना चाहें तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसकी स्पेक्ट्स बहुत अच्छी हैं। फिर आप लोग का PR सर्कल बहुत अच्छा बढ़ेगा, पैसों की तरफ से बहुत अच्छी फरावानी हो जाएगी। कारोबारी हजरात हैं उनके लिए बड़े अच्छे मामला आते हैं, और ये अभी लंबा टाइम है। ये मैं इसलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि आज कल में या 3 तारीख से पहले जितना भी अभी ये वक्त चल रहा है, थोड़ी सी मुश्किलात और दिक्कत आ सकती है आपको अपने कोई डिसीजंस लेने में, या जिसको हम कहते हैं ना कि दिल करता है बस अब इसको डिसकंटिन्यू कर दो, यहीं पे रोक दो, ऐसे आगे नहीं करना है। तो सिर्फ बताने का इस वक्त में या इस चीज़ को मकसद ये है कि आपने ऐसा नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। हार्डशिप आएगी या कुछ दिनों के लिए आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, डिपेंड कर रहा होता है। मैं फिर वही बात करती हूँ कि आपके जायचे पे या क्या दशा है क्या नहीं, लेकिन ये मैं एक जनरल बात बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं होता ये हर एक के साथ हो, लेकिन मोस्टली ऐसा होगा कि आप आजकल में दिल करे बस इस चीज़ को छोड़ दिया जाए, नहीं करना है। तो गिव अप नहीं करना है, ये की लाइन है कि आपने नहीं करना है गिव अप, कंटिन्यू रखिएगा इन चीज़ों को। ऑल शैल बी फाइन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में
क्या कहते हैं। ओके जी, इट्स अ टाइम ऑफ मिरेकल फॉर यू गाइज। मैंने पहले आपको कही आपके लिए बड़े अच्छे मामला लेकर आएगा, और स्पेशली उस मामले में जिधर आप कहें कि यार मुझे कोई अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, और स्पेशली फॉर दोज अगर आप क्योंकि इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लेते हैं कि अगर आपके माजी में किए हुए मामलात आपने अच्छे किए होंगे, यहाँ पे बड़े अच्छे नतीजे मिलने हैं, बड़े अच्छे मामलात मिलने हैं। जिन लोगों ने इनफैक्ट यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत किया है वो खुद गिल्टी हैं, क्या है वो खुद अपने अंदर मुझे कोई रंजीदा, कोई गमगीन कुछ इस तरह से लगते हैं, और उनके लिए चीज़ें कुछ मुझे बुरी होती हुई नज़र आती हैं। ऐसा लगता है जिस तरह वो अपने किसी गम में है, अपने किसी आपको क्या है, आपको किसी सिचुएशन में विक्टिम बनाया जाता है, बट आपको फाइनली अपनी सेल्फ वर्थ का पता चला है, आपको अपनी अहमियत का पता चला है। आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं इस वक्त, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप बाय द वे उस सिचुएशन से ना कहते हैं ना आपको रिकवरी मिली है, आपको समझ आई है कि भाई मुझे इस क्या कहना चाहिए दलदल में, इस सिचुएशन में नहीं जाना है। आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस, और मुझे बाहर निकलना है। यानी कि वंस अगेन कहते हैं किसी सर्कल की रेपिटेशन है तो मुझे उस चीज़ में नहीं जाना है। आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मेस, समथिंग लाइक दैट। आप एक अच्छे रिकवरी फेज़ में मुझे नज़र आते हैं, और शायद आपके सामने क्या है किसी की रिप्यूट आपके सामने आई है, किसी की असलियत आपके सामने आई है जो आपको समझ ही नहीं आ रही थी इतने अरसे से, और वेरी स्ट्रांगली आपके सामने किसी की बात सामने आई है। मुझे आप थोड़े से आइसोलेशन में जाते हुए नज़र आते हैं, अकेले तन्हा होते हुए नज़र आते हैं, बट आई कैन सी यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन बाय योरसेल्फ। और आपको ना किसी चीज़ का बड़ी शिद्दत से क्या है इंतज़ार है, बहुत शिद्दत से इंतज़ार है, और आपने अपने काम को शायद किसी जॉइंट वेंचर में जाने का सोचा था, बट इवेंचुअली आप शायद उसको अकेले करें। आप एंग्जाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है। आपको ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई रास्ता खुला नहीं है, और हर चीज़ और ये कुछ इसी फेज़ में इस वक्त आप मुझे किसी सिचुएशन से फिर वही बात है भागते हुए निकलते हुए नज़र आते हैं। और किसी को आपने अपने साथ क्या किया था, अटैच किया था, किसी को अपने काम में इन्वॉल्व किया था, अटैच किया था, और मुझे उस शख्स की एनर्जीज़ कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आती हैं। एनी हाउ जी आपका कोई ट्रैवल आ सकता है, और आपका ना दिल टूटा है, और मुझे यहाँ पे कोई बहुत अच्छी आपने कोई हीलिंग, कोई रेमेडी, कोई ऐसी चीज़ भी कराई, क्योंकि आपके फाइनेंसिस को लेकर या आप अपने फाइनेंसिस को लेकर शायद जो आपने एक्सपेक्ट किया था या किसी से एक्सपेक्ट किया था उसने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, बिकॉज़ आपके फाइनेंसिस को लेकर मुझे कोई बहुत अच्छी वाइब्स या एनर्जीज़ नहीं आती हैं। जिस तरह आपके पैसों को लेकर जिस तरह किसी ने कुछ नेगेटिव कोई अमल है जो भी है कुछ किया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, इट्स टाइम टू ब्रीद आउट। यानी कि जो भी आप किसी भी सिचुएशन को भी बताएं, हम अपने अंदर ही अंदर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घुल रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती है, तो कभी कभी उसको रिलीज़ करना चाहिए, उस एनर्जी को ब्रीद आउट करना चाहिए, सांस लीजिए। इट्स अ टाइम, इनफ इज़ इनफ वाली सिचुएशन में आप हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड color of this week, one more message and color of this week. Okay, आपके जो फाइनेंसेस हैं या आपका जो करियर है, आपका जो घर है, बहुत सी आपकी जो डिज़ायर है उसका आउटकम बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन अपने पॉजिटिव थॉट से। आपका माइंडसेट इस वक्त कहीं ना कहीं या तो नेगेटिव है या नेगेटिव किया गया है। आपका इसमें कहते हैं आपका बेस चक्र मुझे इस वक्त थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आता है। यू नीड टू वर्क आउट, इसलिए मैंने कहा ना कहीं कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं।
कार्ड्स आपके सारे यही कह रहे हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ सिल्वर, ग्रेश, जितने भी ये कलर होते हैं आपके कलर बन रहे हैं। ना लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और जनाब ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। नो नीड टू वरी, अल्लाह सब खैर ही करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में रहते हो, आउट ऑफ पाकिस्तान हो, जहाँ पे भी हो, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी। इस हफ्ते में जनाब मरकरी की हो रही है ट्रांजिट, 1 फरवरी को हो रही है। ये जा रहा है इनटू कैप्रिकॉर्न, आपका बनता है ये 12वां घर। इसके अलावा एक जुपिटर की थोड़ी सी पोजीशन चेंज होगी, मगर नक्षत्र में होगी। और उसके हवाले से वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपके लिए तो ख़ास तौर पे बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये पोजीशन या इसका चेंज होना नक्षत्र में आप लोगों का। अब ये जो मरकरी का 12वें घर में आना है, ये अपनी जगह पे अहमियत रखता है। उनके सन मरकरी टुगेदर, ये वैसे तो बहुत से लोगों के अक्सर मैंने जायचे में देखा कि उनके सन के सबसे करीब वैसे भी मरकरी होता है। अच्छा जी, एक तो ये है कि आप का ये जो 12वें घर में पोजीशन है, थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। एक तो अपने जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, आप लोगों के लिए वैसे भी ओवरऑल जो सूरत हाल है ना, कुछ 3 तारीख के बाद बेहतर होगी। ओवरऑल जो सिनारियो है आपकी ज़िंदगी का काफ़ी हद तक, वैसे तो पहले से बेहतरी है, लेकिन ये जो कुछ दिन आजकल के चल रहे हैं, दे आर नॉट दैट मच स्मूथ। अब आप लोग लिखेंगे, मुझे पता है कमेंट्स आएंगे कि जी क्यों, जी हमारी लाइफ में क्यों होता है। तो ये कभी कभी सबकी ही लाइफ में फेजेस आते हैं, ना सिर्फ आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ दिन या कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है। 3 तारीख के बाद जुपिटर की जो प्लेसमेंट या जो पोजीशन थोड़ी सी चेंज होनी है, मैं ज़रा सिंपलर वे में बता रही हूँ। ये बड़ी पॉजिटिव होने जा रही है, ख़ास तौर पे आपके लिए भी होगी। आपके फाइनेंसेस हों, आप लोगों की घर की लाइफ हो, या आप लोग जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, बड़े बड़े अंदाज में आप लोगों के लिए ज़रा पॉजिटिविटी आने जा रही है। अभी के लिए थोड़ा सा एहतियात करना है, मोहतात रहना है, केयरफुल रहना है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों के किसी भी किस्म के अखराजात जो है ना, वो इस वक्त में हद से ज़्यादा होंगे, टू मच एक्सपेंसिव, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप लोग कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसमें भी हो सकता है थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी ख़राबी हो जाए। दुश्मन आप पे गालिब रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, उसको आप लोगों ने सेटल करना है। एक बात यहाँ पे बड़ी हतमी होती है, अगर आप हक सच पे हैं, किसी भी मामले में हैं, तो ट्रस्ट मी, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स आएंगे, यानी कि किस्सा कहानी टोटली चेंज होकर आपकी हक में हर चीज़ जाती जाएगी। यानी कि ये वक्त उतना ही फेवरेबल है उन लोगों के लिए जो हर तरह से, एक होता ना हमारे जी सारा किस्सा ही हमारे हक में जाता है। वी आर सो मच फेयर इन अवर थिंग्स, जो फेयर होते हैं अपने काम में, बिल्कुल आपके हक में हर चीज़ जाएगी हर तरह से। सेहत का बस यहाँ पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जिनको जितने भी जॉइंट्स प्रॉब्लम रहते हैं या आईसाइट की प्रॉब्लम्स रहते हैं, एलर्जीज़ रहती है, स्किन एलर्जीज़ रहती, उनकी यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ट्रिगर करती हैं और बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगी। तो उनको ज़रा थोड़ा सा एक हद से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। फिर आ जाए, अगर जैसा मैंने कहा ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है और इसी वक्त पे आ सकता है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिनका काम होता है उनको एक हद से ज़्यादा फेवर आ सकती है, यहाँ तक कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आपकी शिफ्टिंग ही हो जाए, टोटल आपका शिफ्ट आ सकता है। जॉब्स वाले हैं तो उनके लिए जॉब्स में
इतना बड़ा चेंज होता है, यहाँ तक इस तरह का चेंज भी होता है कि आपको अपने घर से ज़रा ट्रेवल करके कहीं पे जाना पड़ता है। उस तरह की जॉब्स ऑफ़र आ जाती हैं, बट होती अच्छी वाली हाई रैंकिंग जॉब्स। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। अच्छा जी, किसी चीज़ में जो माजी का किस्सा था आपका, माजी से रिलेट था या माजी के कुछ कोई लोग आपसे नाराज़ थे, क्या था वहाँ पे आपको इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कामयाबी आती हुई नज़र आ रही है। वेरी स्ट्रॉन्ग सक्सेस, यानी कि आपने, ऐसा नहीं होता जैसा कोई बीज आपने बोया था या आपने कोई भी ऐसा मामला था, आपकी कोई दोस्ती थी, क्या था, या जो आपसे कोई दोस्त रूठ के चला गया था, कोई मामला आपके हाथ से बिल्कुल निकल गया था, वो ऑल ऑफ अ सडन इट्स इन योर हैंड। और क्या है इसमें, मुझे कोई 3 लोग इन्वॉल्व नज़र आते हैं, या 3 लोगों ने मिलके या 3 ग्रुप्स ने मिलके कोई गेम बनाई थी। और यू डिड सम हीलिंग, आपने कोई दुआ की है, कोई हीलिंग की है, आपने यकीनन कुछ किया है। उसकी इंटेंसिटी इस वक्त इतनी शिद्दत में है कि अगला जो है वो यकीनन किसी, ऐसा लगता है जिस तरह किसी ने आपको गिल्ट में डालने की कोशिश की थी और इतना कुछ उल्टा हुआ है कि अगला खुद ही गिल्ट में चला गया है। मैं इस वक्त आपको बहुत करेजियस देखती हूँ, बहादुर देखती हूँ। सिचुएशन टोटली आपके कंट्रोल में है। डेफिनेटली हालात टोटल चेंज हुए हैं और ये ऐसे ही चेंज नहीं हुए हैं। एक तो नो डाउट द सिचुएशन, द पोजीशन, और दूसरा यू डेफिनेटली डिड समथिंग, आपने कुछ पढ़ा है, कोई पढ़ाई की है, कुछ ऐसा हुआ है और हालात टोटली चेंज हुए हैं। अच्छा जी, फिर मैं आपको आपके बच्चों की तरफ से थोड़ा सा, कोई बर्डन है आपके ऊपर, इमोशनल बर्डन ज़्यादा लगता है मुझे, या जिस तरह आपको कोई बात कह रहा है उनके बारे में, आपको कोई बात पता चली है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज़ नॉट, बहुत जजमेंटल है, लेकिन आई थिंक आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली जिसने भी आपको बात बताई ना, इट्स जस्ट लाइक जिस तरह कोई स्टोरी टेलिंग वाली बात नहीं होती, मैं ऐसे कहानी है, मुझे बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, और वो ऐसे ही है जिस तरह, ठीक है, व्हाट इट इज़, वो ऐसे ही है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, आपका पता नहीं जिसके साथ भी रब्ता हुआ है, और ऐसा लगता है कि आपका काम ऐसा है उसमें क्या है, कोई कम्युनिकेशन है, या आप कोई आईटी से रिलेटेड है जिसमें आप अपनी बात कोई, या आप बातें करते हैं जो भी है, यानी कि यू सेड एवरीथिंग, जैसे दुनिया को कुछ बताते हैं आप, और उसमें आपको ट्रिमेंडसली कोई बहुत बड़ी इट्स अ ह्यूज सक्सेस। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या कहता है, या जिसको हम इमोशनल मैसेज भी कहते हैं। ओके जी, यस, आपके लिए एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आ रहा है, उसको बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, आपके लिए तो शफल भी नहीं करना पड़ा और मैसेज आया। इट सीम्स लाइक कि जिस तरह आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी में है और आपको कोई हेल्प चाहिए, यू नीड सम हेल्प, या अल्लाह ताला से आपने ये हेल्प बहुत देर से मांगी है और रिज़ल्ट, फल आपको उसका अब मिल रहा है, और इतना खूबसूरत फल है कि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, आपकी मांगने शिद्दत की, जो आपने मांगा है ना उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जीज। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते शफल, अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
बिग हैप्पी चेंजेस, वंडरफुल। आज तो जनाब पता नहीं तकरीबन सबके ही आंसर निकले, तो सोचिए सच पॉजिटिव वाइब, बिग हैप्पी चेंजेस, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, आप अपने बारे में पूछना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, ज़रूर पूछिए, ज़रूर जानिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको बिल्कुल अपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन सिर्फ इसी नंबर पे। इस नंबर के अलावा मैं किसी और नंबर पे अवेलेबल नहीं होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी। अच्छा जी, इस हफ्ते में एक तो मरकरी की ट्रांजिट है, वो कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, फर्स्ट को जा रहा है, आपका बनता है ये 11वां घर। ये सन के साथ होगा। दूसरा आपके लिए जो मज़ीद एक चेंज है, वो पोजीशन तो जुपिटर की अपनी एरीज़ में ही है, आपके दूसरे घर में है, लेकिन ये इसका नक्षत्र में चेंज आ रहा है, और ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज है। इसकी डेप्थ में तो मैं यूँ ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, वीडियो को शुरू से देखिएगा, आपके लिए इन डिटेल मैंने बताया है कि ये क्या है और इसकी पोजीशन कब तक, कैसे, क्या इसके एक पॉजिटिव असरात हैं, और अब आपके हवाले से क्या मामलात रहेंगे। एक तो जनाब आप लोगों के जो 11वें घर में ये सन मरकरी है, और 10वां घर अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, 11th हाउस वैसे स्ट्रॉन्ग, तो एक तो बड़ा खूबसूरत बेहतरीन वक्त है आप लोगों के लिए, हर तरह से पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छे मामलात रहेंगे आप लोगों के लिए। वर्क वाइज तो बड़े अच्छे मामलात हैं, खूबसूरती है, बेहतरी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पॉजिटिव साइंस हैं। हर तरह से आप लोगों के सिनेरियोज, पोजीशंस हो, आप अपनी कंपनी के सीईओज हों या किसी के लिए काम कर रहे हों, आप लोगों को एक कहते एक दर्जा ऊपर मिलता है, एक दर्जा बेहतरी आती है। आप किसी न किसी हैसियत से, किसी न किसी तरह से अपने लिए कोई बेहतरी लेकर आएंगे। दूसरी उसकी वजह ये है कि 3 तारीख के बाद ये जुपिटर की भी एक चूँकि पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है कि अच्छे बेहतर पोजीशन में जा रहा है। अब मैं इसको ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि नक्षत्र क्या होता है, ये क्या होता है, ये आप लोग, मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो, लेकिन ये जिधर भी जा रहा है उसका मालिक जो उनसा होता है वो भी वीनस होता है। तो आपके फाइनेंसिस यहाँ पे बड़े अच्छे होने जा रहे हैं, फाइनेंसिस भी अच्छे होंगे। और जो लोग ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी मैटर्स में, इनहेरिटेंस जिनके लिए उनको इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ मिलेगा, बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। फिर अगर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को देखा जाए, आपकी अपनी ज़ात को देखा जाए, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। इसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस भी आती है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे, शॉर्ट ट्रिप हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, हर तरह से। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। अभी के दिनों में सिर्फ जो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जिसको हम कहते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस या छोटी छोटी रुकावटें होती हैं, या यूँ कह लीजिए कि ऐसे सेटबैक, ये बहुत बड़ा कोई सेटबैक नहीं होते, छोटे छोटे सेटबैक होते हैं जिसमें गिव अप नहीं करना है। इस वक्त में सिर्फ एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं ये बात बता भी रही हूँ, सबको बता रही हूँ, कि छोटे छोटे से सेटबैक आते हैं जिसको आप लोगों ने यूँ नहीं लेना कि अच्छा भी छोड़ दिया, बस नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कॉन्टीन्यूटी के साथ अपनी चीज़ों में लगे रहिए, क्योंकि आगे जाके नतीजे बड़े अच्छे, बड़े बेहतरीन हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आप इस वक्त अकेले में, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह अल्लाह के साथ आपका राब्ता बहुत अच्छा है। मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेल। आप में से शायद कुछ लोग या तो ख़ुद बहुत अच्छे नहीं फील कर रहे हैं, या आप एक घर में कोई है जिसकी कोई तबीयत नहीं ठीक है, क्या है, बट इट सीम्स लाइक दैट यू आर नॉट हेल्दी, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ। अब या आप अपनी चीज़ों को इस वक्त एक्सपैंड करना चाहते हैं, बिकॉज आप माइंड में शायद बहुत कुछ सोच के बैठे। समटाइम माइंड आपका रेस्टलेस हुआ होता है। इट सीम्स लाइक दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड मेंटली। मुझे इस वक्त आप बहुत ज़्यादा
ऑक्यूपाइड लग रहे हैं, एक ही वक्त में शायद बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपको रिकवरी, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ रिकवरी, हीलिंग, आप किसी बेहतर सिमत में जाएंगे और आपको शायद बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, बहुत से रिश्तों को झेलना पड़ रहा है, और आपका और आपके क्या है, पेरेंट्स का या फादर का क्या है, बॉन्डिंग, रिश्ता एकदम से बहुत कोई इनसिक्योर हो गया था, बट यू आर ट्राइंग टू रिकवर दैट, आप उसको रिकवर कर रहे हैं। आप किसी गिल्ट पे मुझे नज़र आते हैं कि आपके रिश्तों में कुछ हुआ है, आपके रिश्तों में कन्फ्यूजन है, बातें हैं, ट्रिकीनेस है। ओह, दैट्स एक्चुअली मे बी इट्स पेनफुल फॉर यू। ये आपके लिए बहुत चीज़ें पेनफुल हुई हैं, आपके सामने बहुत कुछ आया है जिसने आपको अच्छी खासी पेन दी है। आपने शायद ये चीज़ें कभी सोची नहीं थी। आपके सामने कुछ ऐसे रिश्ते डिस्क्लोज़ हुए हैं, आपके अपनों के कुछ ऐसे रिश्ते डिस्क्लोज़ हुए हैं जिसमें आप शायद माफ़ नहीं कर पा रहे हैं किसी को, या आपको कोई माफ़ नहीं कर पा रहा है। इट्स वाइस वर्सा सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, आप उसको अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करें। और ऑन द अदर साइड अगर मैं आपको देखूं तो मे बी आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, और आजकल आप क्या है, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, बहुत डीप नॉलेज है, और उतना ही मैं आपको अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में, क्या कहते हैं, पार्टी मोड में और इस सब चीज़ों में देखती हूँ, बट डीप इनसाइड में भी यू आर क्वाइट upset. You are quite upset because of someone to whom you love the most. फिर मैं आपको क्या है, आप प्रेगनेंसीज़ में हैं या प्रेगनेंसीज़ प्लान कर रहे हैं, और उसमें भी आपका कोई ट्रीटमेंट है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अच्छा जी, आपके बारे में ना कोई बहुत इस वक्त बात हो रही है, यू आर जिसको कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन, कोई आपके बारे में बात हो रही है, फैमिली इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही है, और आप प्रोमिनेंट है इस वक्त बहुत ज़्यादा। आपके फाइनेंसेस मुझे पहले से बेहतर लगते हैं, या फाइनेंशियली इस वक्त आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, और या शायद उसमें आपको ना धचका मिला है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपने शायद किसी शख्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, एंड यू थिंक कि ये मेरे लिए बहुत कुछ कर जाएगा या हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, बी बोल्ड, आपको बोल्ड होना पड़ेगा, और कोई बहुत बड़ा या फर्स्ट मूव जिसको कहते हैं लेना पड़ेगा, आपकी तब ही सिचुएशन ठीक होगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके, आपको अल्लाह की तरफ से या तो कोई कहते हैं, या कोई है आपकी ज़िंदगी में जिसको हम स्पिरिचुअल टीचर कहते हैं, गाइडर कहते हैं, कुछ आपकी रहनुमाई करता है, आपको बताता है, और अल्लाह भी आपको कहीं ना कहीं से मदद कर रहा होता है, देख रहा होता है। आपके ऊपर अल्लाह की रहमत है, वरना आपकी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें मैसअप होती हैं, जितनी चीज़ें इधर से उधर होती हैं, बहुत से मराहिल आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जहाँ पे आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हिलती हैं, मतलब इधर से उधर हिल जाती हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो जनाब ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए और अल्लाह ताला सब बेहतर करता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे मुझसे NLP के सेशंस लें, टैरो कार्ड रीडिंग लें, बर्थ चार्ट, अपने जायचे के बारे में पूछें, हीलिंग रेमेडीज़, एनीथिंग,
मगर सिर्फ इस नंबर पे, वो भी अपॉइंटमेंट के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे मैसेजेस कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिसके लिए मैं बेहद मशकूर भी होती हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।